हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए हम लोग आज क्लास 7th के साइंस का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बड़ी आशा के साथ अच्छी तरह अपना चैप्टर ख़त्म किया। आइए हम लोग सीधा इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, पहला रक्त वह द्रव है जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है। आइए इसका सीधा आंसर चलते हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा। 1 नंबर का इसका होगा रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, आइए 2 नंबर पर चलते हैं। रक्त का लाल रंग किस करने का कारण होता है। इसका क्या ऑक्सीजन, इसका होगा हीमोग्लोबिन कारण। किसका होता है लाल, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करता है वो क्या है? WBC। यानी रोग मतलब हमको ताकतवर बनाता है। किससे? किसी भी जीवाणु अधिरोग से लड़ने के लिए कौन सा ताकत बनाता है? WBC। WBC के कारण हम लोग क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं। इसका आंसर WBC होगा। कह रहा है रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स। किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति मनुष्य की नाड़ी सदन स्पंद होती है। कितना होता है? 72। जब हम सो रहे हैं तो कितना बार धड़कता है नाड़ी? 72 बार 1 मिनट में। रिक्त स्तन देखिए, इसका रिक्त स्तन चलते हैं। करा है वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्धि रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाता है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। धमनी कहते हैं। वे रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि रक्त के शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाता है उसे कहते हैं शिरा। यानी शिरा का काम है जो क्या सभी रक्त को वापस हृदय में ले जाना। क्या डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए क्या स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहता है। जो मेरे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। हमारे शरीर में लगभग कितना लीटर, हमारे शरीर में कितना लीटर लगभग ब्लड होगा? 5 लीटर। हमारे शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है? 5 लीटर ब्लड होता है। अगर सही गलत का निशान लगाइए। हमारे हृदय 4 कोष्ठक में बटे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा हृदय जो होता है कितने 4 कोष्ठक में बटे होते हैं। कह रहा है गुर्दा की आकृति गेंद की जैसी होती है। गुर्दा जो है उसकी आकृति कैसी होती है? गेंद की तरह। ये बात क्या है? गलत है। गेंद की तरह नहीं होती है। स्पंज एवं हाइड्रो जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है। ये बात भी सही है। हाइड्रा में क्या होता है? हम लोग पढ़े थे चैप्टर में, हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है। कह रहा है धमनी ऑक्सीजन समृद्ध होती है। हाँ बिल्कुल होती है। धमनी तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही ढूंढती है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है। नहीं, गलत बात है। सिरा वाला रक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बहता है। कहता है विहीन होता है मतलब उसके बिना होता है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए हम लोग मिलान चिन्ह पे चलते हैं। आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ये गलत है। लोग मिलान चिन्ह देख सकते हैं। धमनी एवं सिरा का मिलान चिन्ह किससे होगा? रक्त वाहिका से। अपशिष्ट पदार्थ का मिलान चिन्ह होगा यूरिया लवण से। स्टेथोस्कोप का मिलान चिन्ह होगा धड़कन से। डायलिसिस होगा किससे? रक्त को छानने की विधि को डायलिसिस कहते हैं। विलियम हार्वे होगा किस में? ये होगा रक्त परिसंचना तंत्र के जनक में। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ आप लोग क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में कहता है धमनी किससे कहते हैं? इसका क्या कार्य है? आइए हम लोग धमनी के बारे में विस्तार से देखते हैं। इसका क्या क्या कार्य है तो बताएं। धमनी जो है, धमनी रक्त के शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। धमनी जो है शरीर से ब्लड को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। धमनियाँ हृदय की से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों पर, हम बताए थे धमनी क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेता है। और सिरा
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, ये कह रहा है धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। रक्त का प्रवाह तेजी से और दाब पर होता है, मतलब रक्त का प्रवाह जो है स्पीड में और क्या होगा, प्रेशर पर होता है। धमनियाँ की दीवार मोटी और लचीली होती है। धमनियाँ का दीवार जो होता है मोटा होता है और लचीली होता है। धमनी में स्पंद होते हैं। फेफड़े धमनी हृदय से रक्त को ले जाया जाता है, इसलिए इसे सिरा नहीं धमनी कहते हैं। धमनी से रक्त का प्रवाह हृदय के सभी अंगों में होता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय दर को बतलाता है। अगर आप 1 मिनट में जितना धड़कन करता है उसको क्या कहता है, हृदय स्पंदन को बतलाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी के कैसे भिन्न है। कह रहा क्या, सिरा कोशिकीय धमनी से किस प्रकार भिन्न है। सिरा धमनी युक्त सिरा रक्त वाहिनिकाएँ हैं। सिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से सभी भागों में वाह्य हृदय से लाती है एवं धमनी ऑक्सीजन समृद्ध होती है, जबकि सिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध धमनियों के द्वारा रक्त की प्रवाह की दिशा हृदय से शरीर की सभी अंगों की ओर होती है। कह रहा धमनी जो प्रभावित करती है हृदय से क्या होगा, सब अंग की तरह करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेके कह रहा जब रक्त प्रवाह की दिशा शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय की ओर होती है, अर्थात ठीक एक दूसरे के विपरीत होती है, तो धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है, जबकि सिराएँ पतली होती है। जो हम लोग मोटा मोटा नस शरीर में देखते हैं वो क्या होता है, धमनी होता है, और पतला नस जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिरा कहते हैं। मोटा नस क्या होगा, धमनी। याद रखिएगा, मोटा वाला नस क्या है, धमनी है, पतला नस है सिरा। खरा गुर्दा का मुख्य कार्य बताइए। खरा गुर्दा या किडनी शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखता है तथा रक्त को शुद्ध करना और मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाना है। किडनी की आकृति सीम जैसी होती है, मतलब सीम जो हम लोग देखते हैं ना, इसकी सीम जैसी होती है। जब रक्त गुर्दा में पहुंचता है तो हमें हानिकारक और उपयोगी दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के द्वारा अलग हो जाता है। कह रहा है हम जो मतलब कभी चीज़ पीते हैं उसमें 2 प्रकार का पदार्थ होता है। तो जो अच्छा पदार्थ होगा उसको क्या करेगा, किडनी साइड करके रक्त में मिला देगा। जो अच्छा पदार्थ होगा उसको क्या करेगा, बाहर निकालने का रास्ता दिखा देगा, जो बाहर, और मूत्राशय में पहुंच जाता है। यह एक उत्सर्जन तंत्र है, मानव के लिए उपयोगी है। इसके खराब होने पर हम ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। करा अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंग का नाम बताइए। आइए इसके बारे में हम लोग चलते हैं। कह रहा है श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। श्वसन प्रक्रिया में क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपशिष्ट पदार्थ है। इसी प्रकार भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट कहलाते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं जब अपनी कार्य करती है तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जित करती है। रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना जरूरी है। उत्सर्जन करने वाले अंग के समूह को उत्सर्जन अंग कहते हैं। गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली उत्सर्जन के अंग कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हृदय स्पंद से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब हृदय जो धड़कन करता है इससे आपको क्या समझ आता है। हृदय वक्ष में गुहा के स्थिर मतलब हृदय जो है वक्ष गुहा मतलब 4 भागों में बटा है, उस गुहा में स्थित होता है। जबकि दीवार मांसपेशी की नमी होती है। दीवार क्या होता है, मांसपेशी का बनी होती है। ये पेशियाँ
लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है। लयबद्ध रूप रोडसू का कोई रूप है। लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है और फैलती है लयबद्ध सिकुड़ना और फैलने की क्रिया मिलकर हृदय स्पंद कहलाती है। हृदय स्पंद प्रत्येक क्षण होते रहते हैं। हृदय धड़कन को महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर द्वारा हृदय को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं, जो मतलब कान में आला लगाते हैं, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। धड़कन रुकने का मतलब मृत्यु होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।